गुरुग्राम पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए लिव इन में रह रहे प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अपने 40 वर्षीय सीनियर सोनपाल की हत्या सिर्फ इस रंजिश में कर दी कि वह आरोपी युवक को अपनी साथी से दोस्ती कराने के लिए मजबूर करता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, हेलमेट, बाइक, मृतक का ID कार्ड और बैग भी बरामद कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप की माने तो पुलिस ने 26 वर्षीय कुशलपाल सिंह उर्फ कौशल और 19 वर्षीय भावना जो गुरुग्राम में लिव इन में रह रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ में सामने आया कि मृतक और कुशलपाल एक ही कंपनी में काम करते थे और सोनपाल कुशलपाल का सीनियर था। मृतक कुशलपाल को उसकी साथी भावना से दोस्ती कराने का दबाव डालता था, जिससे आरोपी नाराज रहते थे। इसी रंजिश में दोनों ने हत्या की साजिश रची। एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को गुरुग्राम पुलिस ने सुलझाया। सर, क्या मामला है? इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत एक रेजिडेंट के द्वारा दी गई थी और उसने बताया था कि उसका जीजा यहाँ काफ़ी सालों से गुड़गांव में रहता है और नौकरी करता है, तो वो पिछले करीब 2-3 दिन से घर नहीं आया, वो गायब है। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलते ही तुरंत ही FIR रजिस्टर की गई थी। प्रारंभिक तौर पर मामला एक गुमशुदगी का था, परंतु पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन मामले में की गई और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मालूम हुआ कि ये जो घायल व्यक्ति था इसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए 13 नवंबर को एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिसकी पहचान कुशलपाल के रूप में हुई थी। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला था और गुड़गांव में यहाँ की प्राइवेट नौकरी करता था। इससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो इसने बताया था कि ये किसी एक अन्य लड़की के साथ, जिसका नाम भावना है, उसके साथ गुड़गांव में लिव इन में रहता था और ये जो मृतक था ये इसका सीनियर था। ये जो लड़का था इसका सीनियर था ये, और अक्सर ये मृतक इस लड़के को कहता था कि आपके साथ जो लिव इन में लड़की रहती है उसके साथ मेरी दोस्ती करा दो। इस बात को लेकर के इसने अपने मन के अंदर रंजिश मान ली थी और इसी रंजिश के तहत इसने और वो जो उसकी साथी लड़की थी, इन दोनों ने एक प्लान बनाया। ये दोनों उसमें मृतक को साथ में लेकर के और यहाँ से KMP होते हुए कोसी उत्तर प्रदेश चले गए थे। वहाँ पर पहले इसने हेलमेट मार करके उसको चोट पहुँचाई और उसके बाद चाकुओं से उसकी गर्दन और शरीर पर लगातार वार किए। तो इस पूरी घटना में ये दोनों ही संलिप्त थे, ये लड़का और लड़की। पुलिस के द्वारा 14 तारीख को इस लड़की को भी अरेस्ट कर लिया गया है और ये जो लड़की है इसकी पहचान भावना के रूप में हुई है, जो कि ये उत्तर प्रदेश के गाँव की रहने वाली है। पुलिस के द्वारा इन लोगों की शिनाख्त के ऊपर डेड बॉडी को उत्तर प्रदेश से रिकवर कर लिया गया है और मामले में इनके द्वारा जो चाकू का प्रयोग किया गया था और इसके अलावा एक हेलमेट और एक चोरी की बाइक थी जिसके ऊपर बैठ करके ये लोग वहाँ गए थे, ये पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई हैं। इसके अलावा मृतक का एक आइडेंटिटी कार्ड और एक बैग था जो इनके कब्जे से पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। दोनों ही एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। फर्दर मामले की लीगल प्रोसीडिंग हो उसमें